सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हम उन सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको अरेंज करके लिख दे, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको दिखाते हैं। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। पहले हम उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से उन सेट्स को हम डिनोट करते हैं एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में। हम डायरेक्ट लिखते नहीं हैं उस एलिमेंट को, उन एलिमेंट लिखते नहीं, हम उसे मैथमेटिकल डिनोट करते हैं। विच इज़ पोजेड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। ये प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट के पास नहीं होती जो उस सेट के बाहर होता है। अगर ये प्रॉपर्टी उस सेट के एलिमेंट के पास भी होगी। वैसे ही ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ना हो, लेकिन जनरली उसके पास एक बाहर वाले एलिमेंट के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती है जो अंदर जो सेट के एलिमेंट के पास होती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट ए है जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे रोस्टर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म जिसे कहते हैं उसमें हमने कन्वर्ट किया। तो देखिए कैसे हुआ फिर। देन वी कैन राइट इन प्रॉपर्टी फॉर्म सेट ए। इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ध्यान देखिए तो आपको पता चलेगा ये वूल नंबर लिखे हुए हैं 0 से लेकर 5 तक। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा डब्लू का मतलब, अभी मैं आपको सीट प्रोवाइड कराऊंगा उसमें देख सकते हैं कुछ सेट्स होते हैं। जैसे डब्लू का मतलब होता है ऑल वूल नंबर का सेट। तो एक्स और ये दो बिंदु जो लगी हुई है सच डेट बोलते हैं। सच डेट एक्स है, सच डेट एक्स बिलोंग्स टू वूल नंबर्स। एक्स 5 के बराबर होता है, 5 छोटा हो सकता है। तो अगर आप इसे सही से लिखेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो यही लिख पाएंगे बस आप इससे यही आएगा निकल के। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं सेट ए। अब आप ध्यान से देख पाएंगे तो इवन नंबर का इन्फिनाइट सेट है, इवन नंबर्स में इन्फिनाइट तक हैं। इस तरह लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। 2n मतलब इवन नंबर हो गया, आप समझ ही गए होंगे। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन ये बड़ा वाला एन होता है, नेचुरल नंबर के सेट का सिंबल होता है बिलोंग्स टू। ये नोट कर लीजिए। नोट ये दोनों सिंबल सच डैट के होते हैं, मीन्स सच डैट। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इसे बच्चे मॉडल समझ लेते हैं लेकिन सच डैट लिखा होता है, इस कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है पूरा पूरा। खासकर ये जेई एडवांस और मेंस में ज़्यादा होता है। बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ पाते हैं कि इस वजह सच डेट का इस्तेमाल मेंस और एडवांस में ज़्यादा हो सकता है, बोर्ड्स में सच डेट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा। इन दो बिंदुओं सच डेट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है बोर्ड्स में भी, और इस डंडे का इस्तेमाल मेंस में ज़्यादा हो सकता है। नोटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटेशंस है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। फॉर सेट्स ऑफ नंबर्स, जैसे पहला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हम एन से नोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम आई से नोट करते हैं। इसको हम जेड से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन जेड से क्या हो जाता है कि जेड को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें आई से नोट करते हैं मेनली। आई से इंटीजर्स इस तरह से याद कर सकते हैं। और ये भी एक चीज़ जो बच्चे के बगैर समझ नहीं पाते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को हम आई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स को हम आई नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम क्यू से नोट करते हैं। क्यू से, आर मत लिख दीजिएगा, आर रियल नंबर होता है। क्यू से रेशनल नंबर डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स क्यू से डिनोट होते हैं। अब इस तरह समझ सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिख सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं क्यू से पी से पी बाई क्यू से पी बाई क्यू। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को हम आर से नोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, आपको पता होगा रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर्स, पता होगा आपको इस बारे में। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरोज रियल नंबर्स, ऐसे रियल नंबर जीरो नहीं होते हम आर नॉट से नोट करते हैं। ऐसा रियल नंबर जो जीरो ना हो उसे हम आर नॉट से नोट करते हैं। इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रियल नंबर माइनस ज़ीरो। ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइनस सीधे मत लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से नोट करते हैं।
इनके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। आयोटा मतलब -1, माइनस √-1 को आयोटा कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक ज़रूरी चीज़ है, ये क्वेश्चंस में आ सकता है कई बार। √-1 को हम आयोटा कहते हैं। लिख के दिखा दो, जैसे मैं यहाँ पे √-1 को हम आयोटा कहते हैं। The set of all natural numbers which are less than or equal to a when a is positive integers is denoted by NA। कुछ बच्चे इसका मतलब समझ नहीं पाते हैं, मैं उससे सही समझाता हूँ इसका मतलब। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू a when when a is positive integer is denoted by NA। जब NA से डिनोट करते हैं, जब भी हम कोई नेचुरल नंबर डिनोट कर रहे होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं NA से। इसे सही समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इतना समझ गए आप, विच आर लेस देन और इक्वल टू ए व्हेन ए इज पॉजिटिव इंटीजर इज डिनोटेड बाय NA। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम NO से डिनोट करते हैं, NA से डिनोट करते हैं। ये ज़्यादा काम नहीं आएगा आपके, ये 9th वाला पॉइंट ज़्यादा काम नहीं आएगा, फिर से याद कर लीजिएगा आप, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। नल सेट, अब ये छोटा सा पार्ट है। नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट तीनों एक ही चीज़ों के नाम है। मतलब एम्प्टी सेट जो खाली सेट हो जाएगा, जो कुछ भी नहीं होता, इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, फाई से। इसे हम फाई नोट करते हैं, फाई से नोट किया जाता है इसको। बस ये एम्प्टी सेट बन गया। ये एम्प्टी सेट इस तरह से नोट कर देते हैं, एम्प्टी सेट। ये ए नहीं है इसके अंदर, ए को मत गिन लीजिएगा, ए नहीं है। अ नल सेट इज़ द डिनोटेड बाय फाई, और सिंपल ब्रैकेट्स लगा दीजिए, बन गया। बिंदु मत लगाइए बीच में, बिंदु लगा दो दिक्कत हो जाएगी। ये सेट ए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी फॉर्म में। सेट ए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 5 से बड़ा 6 से छोटा। अब 5 से बड़ा और 6 से छोटा और नेचुरल नंबर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए ए फाई है। इस तरह से बी भी फाई है। इस तरह सी बी इज़ एन इवन नंबर। अब अभी खुद सोचिए, x² है, 81 है। अब इवन नंबर कैसे हो सकता है, इसलिए सी बिलोंग्स टू फाई। सी इज़ इक्वल टू फाई, बिलोंग्स टू नहीं इक्वल टू फाई। मतलब वैसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। अब हम सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए सिंगलटन सेट और यूनिट सेट जिसे बोलते हैं। इस सेट का मतलब इसमें खाली एक ही एलिमेंट हो, खाली सिंगल एलिमेंट हो। ये बहुत आसान सेट है सिंगलटन सेट, जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो। इन सब चीज़ों को आसान करना, याद करना बहुत आसान है। और जैसे मैं बताया, सेट दो तरीके होते हैं, इन्फिनाइट और फाइनाइट। ये बहुत आसान है, कोई नाम सुन के बता सकता है इन्फिनाइट और फाइनाइट का क्या मतलब हो सकता है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। आ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इज पॉसिबल। ये आसान भाषा में लिखा हुआ है, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एंड अ सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे ए एक फाइनाइट सेट है, टोटल एलिमेंट्स 100 गिन सकता है कोई भी, तो ये फाइनाइट सेट। और बी इनफाइनाइट सेट है, इसे कोई गिन नहीं सकता, इनफाइनाइट नंबर से, वोल नंबर्स का सेट है, इनफाइनाइट है। इसलिए किस तरह से कार्डिनल नंबर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इन्हें हम NA से नोट करते हैं, और इसको ऑर्डर ऑफ सेट्स भी कहा जाता है, इसको OA से डिनोट किया जाता है।
लेकिन आप अभी मेनली एन ए याद कर लीजिएगा, वो एन, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं आता है, एन ए से नोट कर सकते हैं आप। कार्डिनल नंबर इंपॉर्टेंट है, नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी ज़्यादा, इससे आप एन ए से नोट कर सकते हैं। कार्डिनल नंबर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में काम आता है। अभी इस वीडियो के बाद हम एक क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड्स के लिए भी और जेई मेंस एडवांस के लिए भी। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी उसकी। सबसेट 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 से आप क्या समझ सकते हैं? सबसेट छोटा सेट, इस तरह से कुछ समझ पा रहे होंगे आप। मैं डेफिनेशन समझाता हूँ आपको। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, डेट देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। एक सेट का वो सेट खुद ही सबसेट होता है, और उसके एलिमेंट किसी और, उसके पूरे एलिमेंट, जैसे कोई एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट है, मैं आपको जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बी है, बी 1 से लेकर 10 तक का सेट है, 1 से लेकर 10 तक। अब इसके इसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, सारे मतलब जितने भी हों, जितने, जैसे सेट ए है उसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट बी से बिलोंग करने चाहिए, तभी ए बी का सबसेट होगा। जैसे 2 4 6 8 बी के एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी का सबसेट है, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। लेकिन अगर ए में पूरे एलिमेंट होते हैं 1 से 10 तक, तो मान लीजिए बी में भी सेम एलिमेंट है, ए में भी सेम एलिमेंट है, तब भी ए बी का सबसेट होगा, और तब बी भी ए का सबसेट होगा, तभी दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ सेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया। वी राइट ए सबसेट रियल एज ए इज सबसेट ऑफ बी, रीड ए सबसेट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए सबसेट ऑफ बी। इस तरह समझ सकते हैं आप, उतने कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, ये बहुत आसान पार्ट है, सब बच्चे समझ जाते हैं यूजुअली। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इफ सेट ए हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन हैज़ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। 2 की खुट्टी पर एन को, 2 की खुट्टी पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को टांग दीजिए, 2 की पावर पर रख दीजिए, मतलब तो नंबर ऑफ सबसेट निकल के आ जाएगा। 2 की पावर रखना है, जितने भी नंबर एलिमेंट्स हो 2 की पावर पर रख दीजिए। अब हम पावर सेट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इफ़ अगर ए में 5 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं, 2 की पावर नंबर 5 को रख दीजिए, तो नंबर ऑफ सबसेट निकल के आ जाएगा। 5 भी हर सब का सबसेट होता है, 5 हर एक सब का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है 5 मतलब नल सेट। प्रॉपर सबसेट एंड इनप्रॉपर सबसेट, 2 तरीके से सबसेट होते हैं, प्रॉपर एंड इनप्रॉपर। द सबसेट विच इज़ नॉट इक्वल टू गिवन सेट कंसिडर्ड एज प्रॉपर सेट। अगर जैसे जब भी कोई सेट खुद ही का सबसेट